बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो इंसान इस दुनिया में आकर के अपने शरीर के श्रृंगार में लगा रहता है, शरीर को धोने में, चमकाने में, सुंदर बनाने में हर पल लगा रहता है और इसी उधेड़ बुन में रहता है कि आज कौन सा श्रृंगार करना है, आज किस प्रकार अपने शरीर को सजाना है, किस से तुलना करनी है, किसका मुकाबला करना है। क्योंकि ये सजने सजाने का जो कार्यक्रम होता है ये दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कि मैं सबसे सुंदर बनूं, सबसे सुंदर लगूं, सबको सुंदर दिखूं, मुझे देखकर लोग ऐसा महसूस करें कि वाह क्या पोशाक है, क्या सुंदरता है, किस प्रकार के गहने पहने हैं, किस प्रकार के कपड़े पहने हैं और कैसा मेकअप किया है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ये हर किसी के लिए है कि अगर इस प्रकार से हमारे विचार हैं कि हम शरीर को बना रहे हैं, चमका रहे हैं, हार श्रृंगार में इसके लगे हुए हैं और आत्मा को किसी भी प्रकार की तरक्की दिलाने के लिए विचार हम नहीं कर रहे हैं, उसकी किसी भी प्रकार की सफाई के बारे में नहीं सोचते हैं, उसको धोने के बारे में, उसको चमकाने के बारे में, उसका श्रृंगार करने के लिए, उसको सजाने के लिए, वो किसी को दिखा तो हम नहीं सकते लेकिन उसको परमात्मा देखते हैं। उसका हार श्रृंगार देखने वाला केवल परमात्मा है और वो हमारे भीतर ही है। उसको दिखाने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता, उसको चमकाने के लिए भी कुछ ऐसा मेहनत वाला कार्य, कोई मेहनत मुशक्कत करके जैसे शरीर के लिए यत्न किए जाते हैं, शरीर को श्रृंगार करने के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे साधन प्रसाधन अपनाने पड़ते हैं, इस्तेमाल करना पड़ता है, समय खर्च होता है और धन भी खर्च होता है, मन तो लगा ही रहता है, मन तो लगा रहता है, तभी तो ये सब किया जा पाता है, किया जा सकता है। शरीर को चमकाने में ही मन की वृत्ति होती है, सुरती लगी होती है शरीर के अंदर, तभी तो ये सब संभव होता है कि जीव इसी में सारा समय अपना, और समय ही नहीं बल्कि तन मन धन सब कुछ खर्च करता है। महापुरुष क्या फरमाते हैं कि जो केवल शरीर का श्रृंगार करता है और आत्मिक उन्नति के लिए कुछ भी नहीं विचार करता, उसे ऐसा मलिन व्यक्ति समझना चाहिए, ऐसा गंदगी से भरा हुआ समझना चाहिए जैसे कोई इंसान साल में एक बार भी स्नान ना करता हो और कपड़े रोज बदलता रहे। हम खुद विचार करें अब संतों महापुरुषों के वचनों पर कि हम स्नान ना करें और कपड़े बदलते रहें तो क्या हमको अच्छा लगेगा? या रोज जो वस्त्र हम बदल बदल के पहनेंगे तो क्या उससे हमारे शरीर से आने वाली दुर्गंध जो है वो क्या छिप जाएगी? और अगर नए वस्त्र ना पहने, रोज वस्त्र ना भी बदलें और नित्य प्रति स्नान करते हों, साबुन से अपने शरीर को धोते हों, नहलाते हों, साफ सफाई का ध्यान रखते हों और कपड़े चाहे नए ना हों और
इस प्रकार से हमारी दिनचर्या हो, तो कोई अपमानजनक शब्द हमारे लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्नान किए बिना रोज़ कपड़े बदलते हों, नित्य नए कपड़े खरीद कर लाते हैं, वो पहनते हों, तो हमारे लिए कोई भी सम्मानजनक शब्द प्रयोग नहीं करेगा, कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। हम किसी को अच्छा बनकर शारीरिक दृष्टि से नहीं दिखा सकते। स्वयं अपने आप को घिन आने लगती है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो उसको मलिन व्यक्ति कहा जाएगा, गंदा व्यक्ति, गंदे विचारों वाला या गंदी सोच वाला कहा जा सकता है। महापुरुषों का नज़रिया ही कुछ ऐसा होता है जो सीधा हमारे जीवात्मा के बारे में हमें समझाते हैं कि हम, ये शरीर जो है जीवात्मा का कपड़ा है। जीवात्मा के लिए ये जो शरीर भगवान ने दिया है, इस शरीर के अंदर ही जीवात्मा विराजमान है। तो महापुरुषों का यही कथन है, यही फरमान है कि जीव को समझना चाहिए कि जो इस शरीर का मालिक है उसको नहलाना जरूरी है, उसका श्रृंगार करना जरूरी है, उसको चमकाना जरूरी है। और ये भी हम थोड़ा विचार करें कि अगर इस मनुष्य जीवन से पहले जिस भी शरीरों में 84 लाख योनियों में बारी बारी नंबर से शरीर बदलते आए, न जाने ऐसी ऐसी योनियां हैं जिनको गिनने में भी हमें परेशानी होती है। कभी कभी तो शायद ऐसा भी होता हो कि एक दिन में भी कई बार योनियां बदल जाती हैं। कितनी योनियां बदल जाती हैं। हम देखें, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, छोटे छोटे मच्छर मक्खियाँ होते हैं, पैदा होते हैं और उनको मर जाना पड़ता है। धूप के अंदर, धूप से पहले वो जन्म लेते हैं और धूप के आने पर स्वयं जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन का उस योनि का अंत हो जाता है। और जब भी योनि का किसी शरीर का अंत होता है तो तुरंत दूसरा शरीर तो धारण करना ही पड़ता है। यानी इतनी योनियों को बदलने का जो हमें अवसर मिलता है, उन सभी योनियों में जीवात्मा को कब हमने चमकाया होगा, धोया होगा, साफ सुथरा किया होगा, तभी तो इस मनुष्य जीवन में भी महापुरुषों को हमें देखकर ये दया आती है और वो अपनी वाणियों में हमें हिदायत भरी वाणियों से हमें समझाते हैं कि जीवात्मा का श्रृंगार करो। अगर हम जीवात्मा को नहलाते धुलाते हुए आ रहे होते, उन योनियों में जीवात्मा का श्रृंगार हो रहा होता, तो मनुष्य जीवन की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वही सब करने के लिए मनुष्य जीवन मिला कि मनुष्य जीवन में ही जीवात्मा का श्रृंगार हो सकता है, किया जाता है, किया जा सकता है, और ये करने के लिए जन्म मिला है। और इसमें भी वही 84 लाख योनियों वाली वृत्ति हम अपनाए हुए हैं। 84 लाख योनियों में तो शरीर को चमकाने की भी हमारे अंदर अकल बुद्धि नहीं होती। जीवात्मा की तो बात ही क्या है। लेकिन मनुष्य जीवन में वो सारी व्यवस्था कुदरत ने हमारे अंदर करी है, अकल और बुद्धि से नवाज दिया है प्रभु परमेश्वर ने, कि जीवात्मा की संभाल करते हुए शरीर को भी सुंदर बनाया जा सकता है, शरीर को सुंदर रखा जा सकता है। लेकिन पहला महत्व जो है वो जीवात्मा के लिए, भगवान के नज़रिए से शरीर को जैसे भी सुंदर बनाए, पहली रचना कुदरत की ओर से हुई है कि शरीर अपने आप में ही एक सुंदर व्यवस्था है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर तो अपने आप में एक वरदान है, सुंदरता का वरदान है।
भक्ति करने का वरदान है, 84 लाख योनियों से छूटने के लिए वरदान है। इस जीवात्मा को सुंदर बनाने के लिए, जीवात्मा को 84 से बचाने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए वरदान है। वरदान ही वरदान है ये शरीर मनुष्य जीवन का। अगर महापुरुषों की हमें चरण शरण मिल जाए या मिल गई है, हम गुरुमुखों की, तो जितनी भी हमें अपने आप की सराहना करनी चाहिए उतनी कम है। लेकिन सराहना की जो वास्तविकता है वो जीवात्मा के सुधार से, जीवात्मा को श्रृंगारित करने के कारण से ही हम अपने इस शरीर की भी सराहना कर सकते हैं। अगर जीवात्मा का ख्याल ही हमें नहीं है, हम विचार ही नहीं करते, केवल शरीर को ही नहलाते धोते रहते हैं, तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं था, ना है। फिर कुछ हासिल नहीं होगा, फिर वहीं पीछे की ओर धकेल दिया जाएगा कुदरत की ओर से। आज कुदरत की ओर से हमारे साथ वो एक पद दिया गया है। कुदरत ने हमें इतना ऊंचा पद दिया है, मनुष्य तन रूपी रतन प्रदान किया है। मनुष्य शरीर जो है एक हीरा है, हीरा। अगर हम महापुरुषों की शरण में हैं, आ गए हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारे जीवन में लाभ हो सकता है। उसकी शुरुआत हो गई है, हमें भटकना नहीं पड़ेगा। जितने आसानी से सतगुरु की शरण मिली है, उतना आसानी से हमें भक्ति को भी प्राप्त करना चाहिए, जीवात्मा के लिए विचारते हुए। अगर सतगुरु की शरण मिल गई है हमें, गुरुमुख प्रेमियों को, हम सबको संत महापुरुषों की शरण मिली है, श्री गुरु महाराज जी का प्यार मिलता है नित्य प्रति, कितनी दयालुता उनकी हम पर बरस रही है, बरसती रहती है, बरसती रहेगी। तो यही अपने अंदर में विचार सदैव हमको रखना पड़ेगा कि हमें सतगुरु का ही सहारा लेकर इस जीवन में हर प्रकार से हमें समय व्यतीत करना चाहिए। हमारे श्वास चलते रहने चाहिए, सतगुरु का शुक्राना करते हुए, सतगुरु का सहारा, सतगुरु की दास्ता हमने स्वीकार कर ली है। अगर नहीं तो हम स्वीकार करें कि हम दासन दास कहलाए, दास भी नहीं बल्कि दासन दास कहलाए। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है कि अगर हम सतगुरु के दास हैं। अगर संसार के लोगों का हम सहारा लेंगे, महापुरुष फरमाते हैं कि लोगों का सहारा लोगे तो सदैव दासता में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, और सतगुरु मालिक की कुल का आसरा लेंगे, मालिक की, अपने इष्ट देव सतगुरु देव महाराज जी की आज्ञा अनुसार अगर चलेंगे तो निर्भय पद को प्राप्त हम करेंगे। अब हमको स्वयं को सोचना है कि हमने सतगुरु की आज्ञा पर चलना है। आम संसारी लोगों को सतगुरु की चरण शरण की प्राप्ति ही नहीं होती, सतगुरु से मिलन ही नहीं होता, सतगुरु से शब्द की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन हमें ये सब कुछ सुलभ हो गया है, सरलता से ये हमें गनीमत मौका मिल गया है। और जो इस प्रकार इस उपलब्धि को प्राप्त करके
कि सब वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण मिल गई, नाम की बख्शिश हो गई। हमें जो करने के लिए इस मनुष्य जीवन में कथनी से करने की ओर प्रवर्तित करते हैं, हमारी सुरती को कथनी से करने की ओर ले जाते हैं, करनी का पौधा हमारे अंदर में लगाते हैं हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी। तो जो भी गुरुमुख सेवा या प्रार्थना में प्रेम से पूर्णता मन लगाता है, लगाएगा, तो उसका मन प्रेम विहीन सेवा या प्रार्थना से हजार तो क्या लाखों गुना अधिक निकलेगा। यानी एक तो प्रेम से सेवा की जाती है, हमें श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से सेवा करने का अवसर मिलता है, तो हम प्रेम और श्रद्धा से अपने मन को पूर्ण तौर पर लगाकर किसी भी प्रकार से सेवा मिलती है। श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचने का अगर मौका नहीं मिलता है, अपने नज़दीक कुटिया में आश्रम में जाकर, और वो भी हमारे लिए संभव नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम अपने अंतर मन में सतगुरु का धाम बना सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। ये हमको सुनिश्चित करना है, हम कर सकते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से, हमें क्या 5 नियमों की पालना ही तो करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, और क्या करना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने मुश्किल बना दिया है, इसको मुश्किल से मुश्किल बना दिया, अभ्यास नहीं है। और अपने घर पर ही सेवा करें, जो कार्य हम करते हैं सतगुरु का नाम जपते हुए करें, सतगुरु का ध्यान करते हुए करें, अपने घर में हर कार्य को सेवा समझ के करें। श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन के आगे जहाँ श्री गुरु महाराज जी को बिठाया, उसमें भी अगर कोई परेशानी है सिंहासन बनाने की, मंदिर बनाने की, तो अपने मंदिर को, अपने मन मंदिर में ही सब कुछ हम कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको ये आना चाहिए कि सबसे बड़ा मंदिर तो भगवान का, श्री गुरु महाराज जी का, सतगुरु का, सबसे बड़ा मंदिर तो इंसान के अपने अंदर है, इस शरीर के अंदर है, क्योंकि इसी में सतगुरुदेव महाराज जी भगवान स्वयं विराजमान है। इसी में सारी वो कार्रवाइयाँ हम अपनी सुरती को अंतर्मुखी करके कर सकते हैं जो हमने बाहर करना होता है। लेकिन उसकी सिखावट, सीखने के तौर तरीके हमें बाहर से ही प्राप्त होंगे, यानी सतगुरु की चरण शरण में सीखने का मौका मिलता है। संतों महापुरुषों की नज़दीकी हासिल करने से, उनके सत्संग में बैठक करने से शुरुआत होती है। फिर अपने चित्तवृत्तियों के अनुसार लाभ हासिल हम कर सकते हैं। और जो सेवा का मन लगाने का काम है, वो हम अपने मन को इतना सरल बना सकते हैं, अपने मन को सुंदर बना सकते हैं, मन को काबू में कर सकते हैं कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उस मन को उस सेवा में लगा दें। तो अगर ये हम कर सकते हैं तो वो सेवा जो हम बिना मन के करते थे या कोई और करता है, उससे हमारे मन लगा कर की हुई प्रार्थना, मन लगा कर की हुई सेवा बिना मन लगाने वाले से 1000 तो क्या लाखों गुना अधिक असरदार होती है। ये संतों महापुरुषों का फरमान है। ये वतन है शांति वतन भंडार में। हमको समझाने के लिए श्री गुरु महाराज जी कितनी व्यवस्था करते हैं, हमको सिखाने के लिए उनका कितना उपकार है।
हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी उनसे, उनके वचनों से सीखें और उनसे सीख कर, उनसे शिक्षा लेकर जो हम कदम बढ़ाते हैं, श्वास दर श्वास उनकी आज्ञा पर कुर्बान करते हैं, खर्च करते हैं, बहुत बड़ा लाभ हमारे जीवन में हमको मिलता है। इस मनुष्य जीवन प्राप्त करने का हमको बहुत लाभ होता है। हमारे अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं भर जाती है कि हमें ना तो अपने आप को चमकाना अच्छा लगता है, ना किसी को दिखाने का ख्याल मन में रहता है। अगर कोई ख्याल रहता है तो वो यही कि हमारे सतगुरुदेव महाराज जी ने हमारे लिए क्या वचन निर्धारित किए हैं, क्या हमारे लिए आज्ञा प्रदान की हुई है, क्या हमको नित्य प्रति शिक्षा देते हैं, क्या उनका फरमान होता है हमारे लिए, हमको किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार हमारी सोच होनी चाहिए, किस प्रकार हमको परोपकार करना चाहिए। हमारा जीवन जो है इस दुनिया में बिल्कुल आला बनाना चाहते हैं, आलीशान बनाना चाहते हैं। हमारा ये लोग सुधारना चाहते हैं, पर लोग सुहेला करना चाहते हैं। हमें इस प्रकार की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए कि लोग मुझे कोई बड़ा व्यक्ति समझें, अच्छा व्यक्ति समझें, क्योंकि इस प्रकार की भावनाओं से, इस प्रकार के विचारों से लोगों से क्या हासिल होगा। ये ख्याल जो है हर इंसान के अंदर होता है, ये मैं है, मैं, कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, मैं सबको अच्छा लगूं, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरी इज्जत हो। इस प्रकार के विचारों के अपने अंदर होने से और इस प्रकार के विचारों के अनुसार अगर हम कुछ पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा बनने की, ऐसा दिखने की, उस तरफ अगर हमारा कदम बढ़ेगा, मेहनत करेंगे, इससे क्या लाभ होगा। सारा कुछ किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। और इससे हटकर अगर अपने अंदर शुभ विचारों को हम जगह देंगे, निष्काम कर्म करने की जो सतगुरु हमें नित्य प्रति प्रेरणा देते हैं कि सेवा करो, लेकिन उसके बदले में कुछ चाहना न रखो। हम नित्य प्रति देखते सुनते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते भी हैं। हमसे अक्सर ऐसा कहने वाले हमारे ही गुरुमुख भाई भी हो सकते हैं। दुनिया में तो ऐसा होता ही है, लेकिन गुरुमुखों के जीवन में भी अगर ऐसा है तो हमको विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा करने से लाभ हो सकता है या नहीं, हमारा पुरुषार्थ बेकार जाएगा। कि हम जो सोचते हैं कि हम इतने दिन सेवा करेंगे तो उसके बदले में हम ये मांग कर लेंगे, अपने अंदर मांग लेकर ही चलते हैं। मांग हमारे अंदर बनी पड़ी रहती है कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। अव्वल तो ये मांग रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुमुख का जो उद्देश्य है वो बहुत ऊंचा है। गुरुमुख का लक्ष्य इस संसार में बहुत ऊंचा है, और इतने ऊंचे लक्ष्य वाले गुरुमुख कहलाने वाले वो छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके क्या करेंगे। संसार की धूमिल होने वाली, मिट्टी में मिलने वाली वस्तुएं प्राप्त करके
अपना समय नष्ट करेंगे, जबकि इस जीवन का एक एक श्वास, एक एक पल अनमोल है। उन अनमोल श्वासों में, अनमोल समय में अनमोल वस्तु को प्राप्त किया जाए। निष्काम सेवा करें, निष्काम भक्ति करें, प्रेमा भक्ति को अपनाएं। केवल प्रेम अपने सतगुरु से, जो हमारे लिए दूरधाम से चल कर आते हैं, अपने शरीर पर कष्ट सहन करते हैं, कोई काम नहीं उनका। हमें 84 लाख योनियों से निजात दिलाने के अलावा कोई काम उनको इस दुनिया में नहीं है। वो केवल इसीलिए आते हैं कि हमारा 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाए। 84 लाख योनियों से छुटकारा करके हम अपने जीवात्मा को बड़ा सुंदर तरीके से अपने परमात्मा से मिला सकें। शुभ विचारों को अपने अंदर जगह देते हुए और निष्काम कर्म करते हुए हम श्री आरती पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं। कुछ मांगने की फिर ज़रूरत अगर पड़ जाए, फिर ये सब करने का क्या फ़ायदा? जो ऐसा कार्य गुरुमुख कर सकता है, 2 घंटे भजन अभ्यास कर सकता है, सतगुरु की आज्ञा मान कर ही तो करेगा। गुरुमुख प्रेमी जो भी करते हैं, गुरु महाराज जी की आज्ञा मान के करते हैं ना, उनकी आज्ञा से करते हैं, उनकी प्रेरणा से करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं। लेकिन करने कराने का जिम्मा तो श्री गुरु महाराज जी ने हमें दिया है ना। हम किसी भी प्रकार से करें वो हम पर निर्भर है, लेकिन श्रद्धा भावना से करें और अपने भले के लिए समझ कर करें। 5 नियमों की पालना भी हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से करते हैं। अगर आज्ञा से भी कर रहे हैं, निष्काम भाव से करें। और इतना जब हम आज्ञा की पालना कर सकने में सफल हो रहे हैं, सफल हो जाते हैं, तो ये विचार हम करें कि श्री गुरु महाराज जी ने समय समय पर वचन फरमाए हैं कि जो 5 नियमों की पालना करता है और 2 घंटे भजन अभ्यास करता है, जो चाहे उसको मिलेगा। फिर हमें सकामता वाले कर्म करने की क्या ज़रूरत है? नित्य नियमों को किसी चाहना के साथ करने की ज़रूरत ही क्या है? जब अपने आप सब कुछ हो जाता है। सतगुरु ने वचन फरमा दिए हैं, हमको ये हर वक्त ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए जो वचन सतगुरु ने फरमाए हैं कि सब कुछ मिलेगा, जो चाहे मिलेगा। हमको इस बात को समझना है और किसी तर्क वितर्क में ना पड़ के केवल अटूट श्रद्धा से, अटल विश्वास से ये कहना मानते हुए, जो होगा मेरे सतगुरु करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे। हमें अगर सतगुरु को प्रसन्न करने का, सतगुरु की प्रसन्नता पाने का अगर जो तरीका है वो आ गया है हमें, ये नित्य नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास, ये सतगुरु को प्रसन्न करने का ही तो तरीका है। इससे बढ़कर कोई तरीका नहीं है। और जिसने सतगुरु को प्रसन्न कर लिया, जो सतगुरु के प्रसन्न करने के लिए पुरुषार्थ करता है, नित्य प्रति करता है, फिर उसको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके सारे काम सतगुरु स्वयं करते जाते हैं। और जहाँ जब जिस कार्य को होता हुआ दिखाना चाहते हैं, वहाँ हमें दिखाते जाते हैं। विश्वास हमारा बना रहना चाहिए। अविश्वास की भावना हमारे अंदर कभी आए ही नहीं। संसारिक दृष्टि से चाहे कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, सतगुरु से हमारा विश्वास हटना नहीं चाहिए। अडोल स्थिति में रहें हम, ये पहली प्राथमिकता है, ये पहला कर्तव्य है एक गुरुमुख का, सेवक का। सतगुरु चाहे हमारी परीक्षा ले रहे हों या हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो है, हमें हमारा हिसाब किताब हो रहा हो कुदरत की ओर से, हमको अव्वल नंबर से पास होना है। दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, वो प्रारब्ध अपना काम करता है, लेकिन हमने
कथनी से करनी में कदम रख लिया है श्री सतगुरु की आज्ञा से, तो सतगुरु की आज्ञा का पालन करते जाए। कितने बड़े बड़े इतिहास हमने सुने हैं, पढ़े हैं। श्री अमर ज्योति ग्रंथ में भी कितने ही दृष्टांत हमने पढ़े हैं कि गुरुमुखों और सेवकों का क्या जीवन चरित्र होता है, कि कितने भी दुख आते हैं घर में, परिवार में, अपने सतगुरु की मौज को शिरोधार्य करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं, अपने रफ्तार को, स्पीड को बढ़ाते हुए चलते हैं, क्योंकि वक़्त उनको लगता है कि बस ये वक़्त आखिरी है, ये श्वास आखिरी है, ये पल आखिरी है, ये हर लम्हा आखिरी समझते हुए अपने भक्ति के कार्य को अंजाम देते हुए अपना सफ़र करते रहते हैं और सतगुरु की नित्य निरंतर प्रसन्नता प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार का जीवन गुरुमुख का बन जाता है। हम गुरुमुखों का ऐसा जीवन बन जाता है तो क्या हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि हमें कितना लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो जाएगा? इतना श्रेष्ठ लाभ, जिस प्रकार ये श्रेष्ठ जन्म है मनुष्य जीवन, 84 लाख योनियों में ये मनुष्य तन, मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ लाभ भी हमको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करके अगर हम इस लोक से परलोक की ओर जाएंगे तो हम स्वयं समझ सकते हैं क्या लाभ किसी गिनती में आ पाएगा। जिस लाभ को सतगुरु की कृपा से रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं हाथ बांधे हुए एक सेवक के आगे, गुरुमुख के आगे पीछे इधर उधर रिद्धियाँ सिद्धियाँ सुख से देने के लिए, वैभव देने के लिए, पद प्रतिष्ठा देने के लिए हाजिर होती है, ये सतगुरु देव महाराज जी की आज्ञा पर चलने के लाभ है। इससे बढ़कर लाभ क्या हो सकता है? जिन रिद्धियों सिद्धियों की सेवा करते हुए नजर आते हैं आम दुनिया के लोग, और गुरुमुखों के नज़दीक वही रिद्धियाँ सिद्धियाँ सतगुरु की कृपा से सुख पहुँचाने के लिए हाजिर हो जाती है। जहाँ सतगुरु के शिष्य को दुख तकलीफ आती है, वहाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनकी मदद करती है, गुरुमुखों की, प्रेमियों की, सेवकों की। इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है? जब तक इस प्रकार से हम गुरुमुख अपने जीवन में विश्वास करते हुए सतगुरु के वचनों पर जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, इस प्रकार से विश्वास अपने मन में नहीं बनाएंगे, फिर विश्वास न होने के कारण इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। जब इतनी मेहनत एक गुरुमुख अपने जीवन में करता है, करेगा, तो फिर एक विश्वास की कमी क्यों? हमारा विश्वास थोड़ी थोड़ी देर में टूटता है, थोड़ी थोड़ी देर में अडोल हो जाते हैं, हम डोलने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मन डोलने लगता है। वो अडोल होकर रहना चाहिए, लेकिन हम डोलने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं। क्यों? कि हमारा विश्वास, हमारा धैर्य कमज़ोर है। कहीं कोई सांसारिक त्रुटि के आने पर हम अडोल होने की बजाय डोलने लगते हैं। कोई सांसारिक संसाधनों की कहीं पूर्ति नहीं होती तो हमारा विश्वास, हमारा धैर्य टूटने लगता है। सतगुरु की हम पर, हर गुरुमुख पर सदैव नज़र बनी हुई। कोई भी गुरुमुख प्रेमी, कोई भी किसी भी स्थिति में सतगुरु का सिख है, सतगुरु का सेवक है।
गरीब है, अमीर है, संसारिक नज़रिए हैं ये। संसारिक स्थिति से अगर कोई गरीब है, झोपड़ी में रहता है, महल में रहता है, वो प्रारब्ध के अनुसार है। लेकिन हम ये जब विश्वास के दायरे में अपने को खुद को ला करके जब सतगुरु से सच्चा हार्दिक प्रेम करते हुए, विश्वास करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे जो गुरुमुख होते हैं उनसे, उनके मुख से सुने कि कैसी भी जटिल अवस्थाओं में, मुश्किल अवस्थाओं में अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं। किसी भी घड़ी में अपने सतगुरु की मौज पर चलते हैं कि ये मेरे सतगुरु का कर्म है जो मुझे इस दुख की अवस्था में भी अपना हाथ मेरे सिर पर रखे हुए हैं। कैसे? जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, अंदर भी घड़े के अंदर हाथ रखता है और बाहर से चोटें मारता हुआ मिट्टी को आकार दे रहा होता है, और वहीं जहाँ चोट मारता है वहीं घड़े के अंदर से, चोट वाली जगह पर अंदर से हाथ होता है कि चोट स्वयं अपने हाथ पर आने देता है और मिट्टी को सही आकार में लेते हुए घड़े को टूटने नहीं देता कुम्हार। उसी प्रकार सतगुरु भी, कहीं कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आते हैं, कष्ट और परेशानियाँ हमारी किस्मत, हमारी तकदीर, हमारे प्रारब्ध के हैं। सतगुरु का कार्य केवल इतना है कि हमारी परेशानियों को कम करते हैं, अपने आशीर्वाद भरे हाथ से उन परेशानियों को रोकते हैं। थोड़ी बहुत ही वो परेशानियाँ आती हैं, उससे हम घबरा जाते हैं, तो हमारे विश्वास की कमी है। अगर कोई संसारिक हमारा काम नहीं बना, हम कहीं इंटरव्यू देने गए नौकरी के लिए, हमारा नंबर नहीं आया, तो हम सोच लेते हैं हम तो गुरु महाराज जी के सेवक हैं, फिर हमारा काम क्यों नहीं बना। गुरु महाराज जी के सेवक हैं तो गुरु महाराज जी हमसे भक्ति करवाना चाहते हैं। 84 लाख योनियों से हमें, हमारी जीवात्माओं को आज़ाद करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कर देंगे। वो कार्रवाई हमसे करवा रहे हैं, बहुत आगे की कार्रवाई हमारे स्वयं से करवा रहे हैं। हमें करनी में लगा दिया है, कथनी से चलाकर करनी में पहुंचा दिया है कि हम स्वयं करने वाले हो जाएं। ये सतगुरु की अनुकंपा, उनका प्यार। फिर हम छोटी मोटी चीज़ों से अगर अपना हौसला, अपना विश्वास तोड़ेंगे, फरमाते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ का देखोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। सतगुरु जो हैं कुम्हार की न्यायी हैं, जो घड़ाई करते हैं, गड़ाई करते हैं, और जो खोट है, उबड़ खाबड़ है मिट्टी, जो हमारा मन है, उसकी सारी खोट निकालते हैं। बाहर से कहीं चोट भी लगती है, कर्मों के थपेड़े लगते हैं, दुख कष्ट आते हैं, हमारे सतगुरु का हाथ हमारे सिर पर होता है। हमको विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए, और संसारिक सामानों के ख्याल से तो सतगुरु पर विश्वास बढ़ाना ही नहीं चाहिए कि हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा, क्योंकि ये सामान आते जाते रहते हैं। हाँ, जब अटल विश्वास होता है तो किसी भी प्रकार से सतगुरु हमारी जो खोट को निकालने वाली जो मर्यादा में होते हैं, एक दिन अवश्य आता है कि हमको ये समझ आती है कि हमें सतगुरु ने ये दे दिया, हमें सतगुरु ने वो दे दिया, हमारा ये काम भी सफल हो गया, हमें वो काम भी सफल हो गया। और जहाँ नुकसान होता है हमें वो इस प्रकार से दिखाते हैं कि अगर ये नुकसान ना हुआ होता तो फिर ये निश्चित था कि ये बहुत बड़ा नुकसान होता। ये समझ में आता है, और वही समझाते हैं अगर अटल विश्वास बना रहता है तो वो दिखाते हैं सीधा सीधा कि जो नुकसान होता हुआ हमें नज़र आ रहा है प्रथम दृष्टिया, वो नुकसान है ही नहीं,
जो हो सकता था, जिस नुकसान से सतगुरु ने हमें बचा लिया, वो नुकसान था, उस नुकसान से हमें उबार करके ये थोड़े से नुकसान से हमारा हिसाब किताब चुकता करा दिया। इस प्रकार की समझ सतगुरु से हमें मिलती है, उनकी प्रेरणाओं से मिलती है। उनकी प्रेरणा हमारे अंदर भर जाती है इस प्रकार की। यानी एक सकारात्मक सोच गुरुमुख के अंदर होनी ही चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच तो हर इंसान के अंदर, आम इंसान के अंदर भी होनी चाहिए। वो भक्ति करने से नहीं, भक्ति करने से पहले ही ये एक इंसान का एक गुण होना चाहिए। ये गुण है इंसानियत का कि सकारात्मक सोच बना कर रखे, जिसको आज पॉजिटिविटी कहते हैं। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि मैं पॉजिटिविटी में रह करके इस दुनिया में रहूं। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए रोना धोना नहीं, चिंता करना नहीं, क्योंकि उनसे कुछ होगा नहीं, आगे चलते रहे। फिर दुख तकलीफ़ें कम महसूस होती हैं। दुख तकलीफ़ें तो रहेंगी, महसूस नहीं होंगी फिर। और अगर महसूस नहीं होंगी तो जीवन की गाड़ी बड़ी सरपट दौड़ती जाएगी, जीवन का हर लम्हा खुशी से व्यतीत होता चला जाएगा। कितनी बड़ी ये जो सकारात्मक सोच है, इसके कारण से कितनी ज़िंदगी सुंदर बन जाती है। और फिर जो सतगुरु की शरण में आ गया है, जिसने गुरुमुख का दर्जा प्राप्त किया है, जिसने भक्ति की राह पर कदम रखा है, उसकी सोच पहले से ही अगर सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है, तो भक्ति में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इस प्रकार से सोच रखने वाला इंसान अपने इस भक्ति के मार्ग पर बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ, पल पल में नाम जपता हुआ, पल पल में भक्ति करता हुआ, श्वास श्वास में सुमरन करता हुआ, और जिसका श्वास श्वास सुमरन में लगता हो, संसार के सामानों की उसके पास कमी नहीं रहेगी। फिर उसको ये समझ साथ में रहेगी कि ये मेरे किस काम का है, ये मेरे किस काम का है। और इतनी अच्छी समझ आ जाए, यानी साधन तो हों, लेकिन साधनों के अंदर सुरती का लगाव ना हो, फिर काम भी बनते चले जाएंगे और मन भी जो है दूषित विचारों से खाली रहेगा। मन के अंदर सदा भक्ति के विचार पनपते रहेंगे, बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हृदय के अंदर कुशल ही कुशल होगा, मंगल ही मंगल होगा। सतगुरु की शरण भी मिल गई, सतगुरु से नाम की बख्शिश भी मिल गई, सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की दया से, अपनी अच्छी सोच के चलते हमने सतगुरु को अपना बना लिया, सतगुरु ने हमें अपना बना लिया। हम हर पल सतगुरु के मार्गदर्शन में व्यतीत कर रहे हैं, करते रहेंगे। कितनी इस जीवन की जो मधुरता है, उसको लिए हुए हम अपने श्वास श्वास खर्च करते चले जा रहे हैं। हमारे श्वास भजन भक्ति में लग रहे हैं, नाम सुमरन में लग रहे हैं। सतगुरु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। सतगुरु के आसपास रहने को जी करता है। सतगुरु की चरण शरण अपनाने के बाद से जिसने इस प्रकार से तरक्की की है, जिसने इस प्रकार अपने विचारों से ये नज़दीकी प्राप्त की है कि सतगुरु के बिना चैन नहीं आता। चाहे दिखने दिखाने को बिल्कुल सहज लगता हो, गुरुमुख सिंपल लगता हो, क्या अपने विचारों को इस प्रकार बनाने में कोई अलग से मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है? और अगर नहीं, बड़ा सरल है ये, केवल हमारी परिपक्वता की ज़रूरत है। हमें परिपक्वता की ज़रूरत है, निडरता की ज़रूरत है। सतगुरु से, उनके वचनों से, उनके बताए नियमों से अथाह प्रेम होना चाहिए। उनके वचनों पर अथाह श्रद्धा होनी चाहिए कि ये जीवन जो हमें मिला है, एक इंसान सोचता है आम
आम सांसारिक इंसान सोचता है कि जीवन कोई भजन बंदगी के लिए थोड़ी मिला, ऐश इशरत के लिए मिला है। लेकिन ऐश इशरत क्या है ये उसे समझ ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आम इंसान जो इस प्रकार के विचार रखता है वो कभी ऐश इशरत कर ही नहीं सकता। जीवन पर्यंत इस ख्यालों में, इन ख्यालों में उलझ करके ऐश इशरत को ढूंढता ही रहता है, ऐश इशरत मिलते ही नहीं। भजन बंदगी को टालता रहता है, टालता रहता है, टालता रहता है और जीवन अंतिम श्वास तक पहुंच जाता है। सुख तो मिला नहीं, सुख की सोच बनी रही, सुख पाने की इच्छा बनी रही। सुख, जबकि स्वयं भगवान ने जो सुख है वो सतगुरु की चरण शरण अपनाने और उनकी चरण शरण में जो भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति के अंदर सारा सुख भर के भगवान ने भेजा है। और भक्ति सतगुरु की चरण शरण में आने से मिलती है। भक्ति सतगुरु की आज्ञा पालन करने से भक्ति प्राप्त होती है। हम अगर आज्ञा में रहते हैं तो भक्ति तो प्राप्त हो रही है, हमें पता भी नहीं है। और जब सतगुरु की मौज होती है वो दिखा देते हैं, दिखाते रहते हैं। हमने गिनती क्यों करनी है? हमने केवल विश्वास करना, केवल भरोसा करना है अपने सतगुरु पे कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं और मैं इनका हूँ। फिर चाहे संसार में खुले होकर हम खेलें, संसार को किसी भी नज़रिए से हम रहें चाहे, लेकिन इस बात को नहीं भूलें कभी कि ये संसार में जो कुछ भी है सब झूठा ही। किसी सामान को प्राप्त करने की मना नहीं है, किसी चीज़ को खरीद फरोख्त करने की मना नहीं है, किसी प्रकार से मनाही जो है सतगुरु नहीं करते हैं। लेकिन किसी चीज़ को अपनाना जो है वो केवल काम लेने के लिए, काम निकालने के लिए। इतना होशियार बन के जीवन व्यतीत करना है। और ये हर वक्त ख्याल रखे कि संसार की हर शय जो है वो झूठी है, नाशवान है, साथ छोड़ जाने वाली है। छोड़ जाने वाली वस्तु, झूठी वस्तु किस लिए अपने चित्त की गहराइयों में भरनी है? वो बाहर की बाहर रहे, काम निकाला, ख़त्म। रेलगाड़ी में बैठते हैं, अपना स्टेशन आता है, हम उतर जाते हैं, रेलगाड़ी को चिपक कर नहीं रखते। लेकिन जब गाड़ी में रवाना होते हैं तो अपनी सीट ढूंढते हैं, सीट का नंबर ढूंढते हैं, ये मेरी है, ये तेरी है। लेकिन ये ख्याल होता है ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे को यहाँ से चलकर वहाँ तक जाना है। तो ये संसार भी हमको शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं हमारा अंत होने वाला है। उस स्टेशन का नाम चाहे हम समझ लें कि जन्म नाम से स्टेशन की शुरुआत हुई, मृत्यु नाम के स्टेशन पर सफ़र हमारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जीवन क्षणभंगुर है, वो स्टेशन कब आएगा उसका टाइम फिक्स नहीं है। बाकी संसारिक रेलवे स्टेशनों पर हमको सब मालूम होता है कि कितने बजे आएगा, लेकिन ये जीवन से मृत्यु का जो स्टेशन है इसका कोई पता नहीं है। इसलिए हर पल को, हर घड़ी को, हर समय को, हर वक्त ये सोच के रहें कि ये हमारा अभी आया, अभी आया, मृत्यु रूपी स्टेशन अभी आया, अभी मृत्यु को पहुँचे, अभी मृत्यु आई। ये समझकर अपने सतगुरु से हमेशा हमेशा का श्रद्धा प्रेम बनाए हुए, उनसे रिश्ता बनाए हुए, उनसे सुरती लगाए हुए, उनकी भजन भक्ति में दिल लगाए हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है और सतगुरु की भरपूर प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।